Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन। स्वागत है आप सबका एमएमटीसी बाय तुषार गोने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है, तो आज हम जानेंगे कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, कल मैंने यूट्यूब पे जो लेवल्स शेयर किए थे, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग आफ्टरनून में और इवनिंग में ट्रेड्स प्लान किए गए। ये एक आफ्टरनून का ट्रेड है जहाँ पे हम देख सकते हो कि क्रूड ऑयल का 5900 का पुट ऑप्शन दिया था और हमने पूरा फॉल कैप्चर कर लिया। प्रॉपर एंट्री टारगेट 1 एंड टारगेट 2 और एक प्रीमियम ने अच्छा खासा 376 का यहाँ पे हाई भी क्रिएट किया था। ये हमने पेड ग्रुप पे शेयर किया था और इवनिंग के ट्रेड के लिए हमने एक फ्री और पेड दोनों ग्रुप में ये शेयर किया था, जो कि क्रूड ऑयल का कॉल ऑप्शन था। हमारी एंट्री बनी थी 314 के आसपास एंड हमारा टारगेट था 325 एंड सेकेंड टारगेट था 325। जो लोगों ने वीडियो प्रॉपरली वॉच किया था उनको क्लियर आइडिया था मार्केट किस जोन से रिएक्ट कर सकता है और वहीं से क्लीन मूव्स मिले। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, लेवल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे तो आप खुद भी अच्छे मूव्स कैप्चर कर सकते हो। स्पेशली 6 से 9 PM का टाइम, यहीं पे मैक्सिमम वॉलेटिलिटी आती है क्रूड ऑयल में। अगर आप प्रिपेयर्ड हो विद प्रॉपर लेवल्स तो आप कोई भी मेजर मूव मिस नहीं कर पाओगे। अगर आप इवनिंग को 6 to 9 वाले पावरफुल ट्रेड्स मिस नहीं करना चाहते तो कमेंट करो 6 to 9 इन द चैट, सो आवर टीम कैन कनेक्ट विथ यू। स्टे प्रिपेयर्ड एंड लेट्स गो विथ आवर लेवल्स। इससे पहले ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि एक डाउनसाइड की मूव आ सकती है और जैसे ही हमारी पोजीशन क्रिएट होती है, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट हमारे यहाँ पे डन होते हैं। और वैसे ही लॉन्ग साइड की भी एंट्री इवनिंग में जो मैंने बताई, ये वाली स्पॉट प्राइस का ये चार्ट है। चलिए देखते हैं आज के फंडामेंटल लेवल्स। अभी क्रूड ऑयल मार्केट का मेन फोकस है यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स। अगर टॉक्स प्रोग्रेस करती है तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन का फियर कम हो जाता है और इसी वजह से प्राइसेस का जो एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम था वो थोड़ा कूल डाउन हुआ है। लेकिन पिक्चर अभी फुल्ली क्लियर नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर टॉक्स फेल होती है या टेंशन बढ़ता है तो प्राइसेस फिर से जंप कर सकती है, जैसे इवनिंग सेशंस में हुआ। सप्लाई साइड से क्या सिग्नल मिल रहा है जान लेते हैं। मिडल ईस्ट का मेजर प्रोड्यूसर्स जैसे सऊदी और यूएई अभी स्टेडी आउटपुट मेंटेन कर रहे हैं। इससे मार्केट को शॉर्ट टर्म में स्टेबिलिटी मिल रही है। साथ ही ओपेक 2026 के लिए प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही है। अगर फ्यूचर में आउटपुट बढ़ गया तो ग्लोबल सप्लाई बैलेंस चेंज हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूएस क्रूड इन्वेंट्रीज में रिसेंटली काफ़ी बड़ा बिल्ड देखने को मिला। ये एक बेयरिश फैक्टर है जो प्राइसेस को अपसाइड पे लिमिट कर देते हैं। चलते हैं आज के टेक्निकल लेवल्स पर। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का वन डे का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मार्केट ने एक शार्प हमें इवनिंग में अपसाइड की मूवमेंट दिखाई और अच्छा खासा क्लोजिंग तो दिया है, बट अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज में ही हमें लग रहा है। जैसे ही अगर फंडामेंटल कुछ न्यूज़ आती है तो ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें, 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसने प्रॉपर इसके जो प्रीवियसली एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था वहाँ पे इसने प्रॉपर सपोर्ट लिया और अच्छी खासी एक रैली दी है। आज का दिन की बात करें तो एक गैप डाउन ओपनिंग दी है और आज के ट्रेड लेवल्स भी डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट्स में। क्रूड ऑयल में एक लॉन्ग एंट्री हम प्लान कर सकते हैं ओनली अबाउ 6000 ओनली, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव कर सकता है 6020 एंड सेकंड टारगेट होगा हमारा 6040 का। यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 5980 का। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 5940 के बिलो एक शॉर्ट एंट्री की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि आज के फर्स्ट 15 मिनट का लो भी है। अगर 5940 के नीचे मार्केट जाता है तो 5920 दिख सकते हैं और उसके बाद 5900 हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये थे आज के क्रूड ऑयल के डेली लेवल्स। ऐसे ही लेवल्स जानने के लिए और फंडामेंटल न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए आप हमारे टीजी लेवल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसपे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट। हमारी कम्युनिटीज़ भी हैं, निफ्टी, इक्विटी एंड कमोडिटी। कमोडिटी में 6 to 9 के अराउंड अच्छी खासी वॉलीटिलिटी हम कैप्चर कर लेते हैं। तो आप ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, एसएल टारगेट 1 एंड टारगेट 2 प्रोवाइड किए जाते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस की बात करते हैं। अगर नेचुरल गैस की भी बात करनी होगी तो लास्ट वीडियो में जो टेक्निकल लेवल्स दिए थे वो नेचुरल गैस में भी अच्छी खासी वर्क करते हुए हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने 257.5 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री दी थी और जैसे ही मार्केट उसके नीचे जाता है हमारा फर्स्ट टारगेट और नियर लाइक सेकेंड टारगेट के आसपास से
ये फिर से घूम जाता है, बट ओवरऑल ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल रहता है। ये भी ट्रेड हमने कल आफ्टरनून में शेयर किया था। चलते हैं फंडामेंटल जान लेते हैं नेचुरल गैस के। यूएस नेचुरल गैस का लेटेस्ट अपडेट आया है जो है EIA वीकली डेटा। टोटल वर्किंग गैस अभी 2018 बिलियन क्यूबिक फीट पर है और इस वीक 52 BCF का विड्रॉवल हुआ है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, ये विड्रॉवल सीजनल एवरेज से काफ़ी कम है। नॉर्मली इस वीक में अराउंड 168 बिलियन क्यूबिक फीट का ड्रॉ होता है और लास्ट ईयर इसी वीक में अप्रॉक्स 252 बिलियन क्यूबिक फीट का ड्रॉ था। इसका मतलब क्या है? इस बार वेदर रिलेटिवली माइल्ड रहा है और हीटिंग डिमांड भी सॉफ्ट है। इसी वजह से स्टोरेज से कम गैस निकली गई। कंपैरिजन अगर देखें तो लास्ट ईयर से 141 बिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा स्टोरेज में है और 5 ईयर एवरेज से सिर्फ 7 बिलियन क्यूबिक फीट कम है। तो ये थे फंडामेंटल्स लेवल। तो अभी इसके टेक्निकल लेवल जान लेते हैं। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स के एक डेली चार्ट है और यहाँ पे एक प्रॉपर हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला और जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ हमने जो प्रीवियस लेवल्स जो डिस्कस किए थे वहाँ पे एक मार्केट ने सपोर्ट लिया है जो कि एक टेम्परेरी सपोर्ट अभी फिलहाल के लिए दिख रहा है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें, 1 आवर टाइम फ्रेम में प्रॉपर एक मार्केट स्ट्रक्चर ने बेयरिश ट्रेंड फॉर्म किया है विथ लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो अगर इस यहाँ पे अगर ट्रेड करना हो तो एक बार 15 मिनट में जाके देख लेते हैं कि क्या लेवल्स रहेंगे। अगर 15 मिनट्स की लेवल की बात करें तो 262.5 एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पे नज़र आ रही है जहाँ पे हम एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं अबाउट 262.5, क्योंकि यहाँ पे गैप फिल करने के लिए अराउंड 264.5 तक जो प्रीवियस गैप हुआ है वो फिल करने के लिए नेचुरल गैस जा सकता है। जैसे इट अबाउट 264.5 के ऊपर भी गया तो 266.5 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो एक शॉर्ट एंट्री बन सकती है 257.5 के नीचे। जैसे ही मार्केट 257.5 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमें एक 255.5 का एक लेवल देखने को मिलेगा एज इन फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट हमें देखने को मिलेगा 253.5 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 259.5 का। ये थे लेवल्स हमारे नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स के। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी के बारे में बात करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर इनसाइट जान लेते हैं। अभी मार्केट में सेफ हेवन डिमांड स्ट्रांग बनी हुई है क्योंकि इन्वेस्टर्स यूएस ईरान टॉक्स और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। इसी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात अगर आपने नोटिस की होगी तो सिल्वर की गेन्स गोल्ड से ज़्यादा है। रीज़न क्या है? तो सिल्वर का एक ड्यूअल डिमांड एक रीज़न हो सकता है जो कि इन्वेस्टमेंट भी और इंडस्ट्रियल यूज़ भी दोनों साइड से सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही यूएस ट्रेड पॉलिसी अनसर्टिनिटी और टैरिफ रिस्क भी प्रेशियस मेटल को एक पॉजिटिव फैक्टर दे रहा है। जब इक्विटी मार्केट्स या ग्रोथ असेट्स वीक होते हैं तब इन्वेस्टर्स गोल्ड सिल्वर की तरफ शिफ्ट होते हैं। इस वीक अगर ट्रेडर्स को क्या देखना है डिस्कस कर लेते हैं। पहला होगा यूएस सीपीआई और जॉब्स डेटा। ये डॉलर्स और रियल इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट कर सकता है। सेकेंड डेटा इंपॉर्टेंट है फेडरल रिजर्व का स्टांस। अगर टोन हॉकिश रहा तो मेटल्स पर प्रेशर आ सकता है। थर्ड डेटा है हमारा जियोपॉलिटिकल अपडेट्स, स्पेशली ईरान टॉक्स और ट्रेड न्यूज़ जो मार्केट सेंटीमेंट को क्विकली चेंज कर सकते हैं। तो ये थे डेली अपडेट्स गोल्डन सिल्वर के। चलते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स जान लेते हैं। ये गोल्डन पेडल का 1 डे का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कम मूवमेंट दिखा रहा है, प्रॉपर एक कंसोलिडेशन फेस यहाँ पे दिखा रहा है। अगर 1 आवर की बात करें तो मार्केट मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, प्रॉपर एक कंसोलिडेशन फेस में दिख रहा है। अगर 16,500 के अराउंड ऊपर ब्रेक दिया तो एक ब्रेकआउट मिल सकता है और अगर 16,300 के नीचे ब्रेकडाउन दिया तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप होगा उसका 16,150 का। अगर इसके 15 मिनट्स के डेली ट्रेड लेवल जानने होंगे तो मैंने फ्री एंड पेड कम्युनिटी दोनों में ऐप में शेयर कर दिया है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको फ्री में ये ट्रेड लेवल्स मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट है सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स। तो सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स में प्रॉपर एक रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल तो पहले से ही हमने ड्रॉ की थी। जैसे ही एक बार ब्रेकआउट दिया वैसे ही सिल्वर एक गैप अप ओपनिंग के साथ अभी एक कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है। अगर 1 आवर की बात करें तो जैसे ही गोल्ड सिल्वर भी एक प्रॉपर कंसोलिडेशन चैनल फॉलो कर रहा है तो बेहतर यही होगा कि इस बॉक्स के अंदर हम ट्रेडिंग कम से कम रखें क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर 15 मिनट्स में आप इसके ट्रेडिंग लेवल्स जानना चाहते हो तो इसके भी मैंने फ्री एंड पेड दोनों ग्रुप में डाल दिए हैं, आपको ऐप में मिल जाएंगे। तो ऐसे ही डेली लेवल जानने के लिए और फंडामेंटल अपडेट्स जानने के लिए
आप हमारा टीजी लेवल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली के 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट। हमारी यहाँ पे कम्युनिटीज़ भी है, निफ्टी, इक्विटी एंड कमोडिटी। कमोडिटी हमारा 6 to 9 एक अच्छा वॉलेटिलिटी जो मार्केट में चल रहा है वो पकड़ लेता है। जो भी इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दीजिए 6 to 9, तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, SL एंड टारगेट 1 एंड टारगेट 2 प्रोवाइड किए जाते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।